नमस्कार, मैं हूँ राम त्रिपाठी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दर्शक अच्छे होंगे और पूरी फैमिली अच्छी होगी, सभी लोग मौज मस्ती में होंगे। और कोविड-19 बीत गया है। कोविड-19 के बाद आप सभी की तबीयत भी सही होगी और लगातार जैसा कि बच्चों में प्रभाव की बात कही जा रही थी, उसका भी शायद चल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। तो आज की कहानी मैं लेके आया हूँ देवराहा बाबा के ऊपर। कहा जाता है कि एक बड़े ही ज्ञानी महापुरुष हुए थे और बड़े ही प्रभावी महापुरुष हुए थे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा का जन्म देवरिया में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि एक सिद्ध महापुरुष थे, राजेंद्र प्रसाद से लेकर मदन मोहन मालवीय एवं इंदिरा गांधी तक, जिनके यहाँ आशीर्वाद लेने जाया करती थी, ऐसा माना जाता है। और कहा भी जाता है कि देवराहा बाबा जो संत थे वो एक मचान पे बैठा करते थे और मचान से अपने पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे, यानी जिसकी तरफ पैर करते थे उसको आशीर्वाद माना जाता था। तो ये कहानी देवराहा बाबा की है। कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि वो पानी पर चला करते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बड़े ही आश्चर्यचकित करने वाले व्यक्ति थे, वो कभी भी सवारी किसी भी गाड़ी पर या किसी भी ट्रेन पर सवार नहीं थे। तो ये सब बातें देवराहा बाबा के रूप में जानी जाती हैं। और देवराहा बाबा के विषय में जितनी बातें हमें जानकारी में है, जो मैंने अपना तथ्य तैयार किया है GBA न्यूज़ के माध्यम से और तमाम डेटा के माध्यम से, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो पूज्य महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग, जो एक अष्टांग योग होता है, उसमें जो देवराहा बाबा थे ये पारंगत थे। इन्हें सिद्ध योगी संत कहा जाता है। और जो महर्षि योगीराज देवराहा बाबा आश्रम मैल देवरिया में है। देवरिया का एक मैल नामक स्थान है जहाँ इनका आश्रम है। महर्षि ब्रह्मर्षि योगीराज देवराहा बाबा संत आश्रम ये कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में है। इनका जो निधन की तिथि आती है वो 19 जून 2090 की है। ऐसा माना जाता है, कुछ भक्तों का कहना है कि ये 400 वर्ष लगातार जीवित रहे। कुछ लोगों का मानना है कि 500 साल तक लगातार जीवित रहे और कुछ का मानना है कि 900 साल तक ये जीवित थे, संसार में थे। हालांकि इनके जन्म की तिथि के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जो लोग बताते हैं कि उनके दादाजी ने कहा था कि ये इतने ही वर्ष के दिखाई देते हैं, युवा ही दिखते हैं। और फिर उनके भी दादा ने भी उनसे यही कहा था कि जो है ये लगातार युवा ही थे। और ये सारी परिस्थितियाँ ये भारतीय संस्कृति को पुरजोर तरीके से मानते थे। काफ़ी अच्छे मनोरम दृश्यों में और काफ़ी शांतप्रिय जो जगह इनका था वो वृंदावन था, उत्तर प्रदेश का। इनकी जीवनी के विषय में कहा जाए तो ये देवराहा बाबा जन्म अज्ञात है। मैंने जैसा बताया कि इनका जन्म किस समय में हुआ, किस सन में हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद इन्होंने हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रहकर अपनी साधना की और पूर्वी उत्तर प्रदेश देवरिया नामक स्थान पहुँचे। वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवरिया में वर्षों से निवास किया इन्होंने और वहाँ पर अपना जीवन काल बिताया, तो इस वजह से उनका नाम देवराहा बाबा पड़ा। देवराहा बाबा के परम भक्त कई लोग रह चुके हैं, जिनमें कई बड़े नेताओं का नाम आता है। और ऐसा कहा जाता है कि देवराहा बाबा राम के भक्त थे, भगवान राम को अच्छे से काफ़ी मानते थे। सदा राम नाम का वास था, ऐसा कहा जाता है उनके मुख में। वो राम के नाम को स्मरण किया करते थे लगातार। तो तमाम बातें इनके विषय में निकल जाती हैं। प्रयागराज में 1989 में इन्होंने महाकुंभ पर्व में हिंदू परिषद के मंच से बाबा अपना पावन संदेश देते हुए कहा था, दिव्य भूमि भारत की समृद्धि, गोरक्षा गो सेवा बिना असंभव नहीं है, गोहत्या का कलंक मिटाना आवश्यक है। उन्होंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में कहा था, कुंभ के समय में। उसके बाद उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही सरल, मधुर और सरल था। क्योंकि संत जो होते हैं आजकल तो बाबाओं का नाम जो है वो एक तरीके से ढकोसला, ढोंगी बादशाह इत्यादि के जाना जाने लगा है। जैसा कि कई बाबा हुए, तो बाबाओं के नाम से तो काफ़ी अब लोग परिचित हो रहे हैं, काफ़ी मजाकिया अंदाज में परिचित हो रहे हैं। लेकिन पहले एक एक से पहुँचे हुए संत महात्मा परिचित इत्यादि हुआ करते थे। उन्हीं में से एक देवराहा बाबा का नाम आता है। तो देवराहा बाबा के विषय में जितना ही बातें जो हैं वो कम है। और तमाम उनके भक्त कहते हैं कि इनका ये कभी जब प्रसाद देते थे अपने भक्तगणों को तो खाली हाथ
ऐसे उठाते थे और मचान पे रखते थे और कुछ भी आ जाता था दे देते थे, ऐसा माना जाता है। तो एक तरीके से जादूगर बाबा भी कहा जा सकता है। और इनके अंदर जादू शक्ति थी। हालांकि इनके जो अनुयायी थे, जिनके साथ रहा करते थे, उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। वो प्रवचन सुन रहे थे और उसी समय बाबा को जानकारी हो गई कि बच्चे को बिस्किट चाहिए। उन्होंने मचान पर हाथ रखा और उठा के बिस्किट दे दिया। तो ये सारी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और एक बात और है कि ये पैदल ही चलते थे, इन्हें कभी किसी पर सवारी नहीं दिखा गया। और एक बार इंदिरा गांधी जी प्रयागराज आ रहे थे और वो देवरिया से निकले थे। उनके आने से पहले देवरिया से प्रयागराज पहुंच गए। तो ये सारी घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। और बाबा देवराहा बाबा के लिए जैसा कहा जाता है, ये तथ्यगत सत्य भी साबित हो रहा है, क्योंकि इनके जो भक्त थे उनका ऐसा कहना है कि ये कभी भी सवारी नहीं किए। तो ये ऐसा लिखित भी मिलता है कई जगहों पर। देवराहा बाबा के अब अनन्य भक्त हुए, इसमें से अभी इस समय अगलानंद स्वामी भी हैं। यहाँ आपके छत्तीसगढ़ में उनका आश्रम है। तो उन्हीं देवराहा बाबा के ये शिष्य थे। और अब इनका नाम चरमोत्कर्ष पे है। और इनकी जो तमाम है, लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कौन कहाँ उनके बारे में चर्चा क्या कर रही है, क्या कर रहा है, उनके बारे में क्या चर्चा हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, उनको सब पता रहता था। और अवतारी व्यक्ति माने जाते थे। उनके जीवन में सरलता और सौम्यता थी। और एक बात और थी कि कहीं भी सीसीटीवी लगाया होता था, या कोई भी जब उनका फोटो खींचना चाहता था तो वो फोटो खींचने के लिए बोलते थे। लेकिन आश्चर्य की बात तब होती थी कि फोटो क्लिक होने के बाद उनका फोटो नहीं बनता था, उनका फोटो बनता ही नहीं था बिल्कुल। तो ऐसी इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ घटनाएं हैं। और जो लोग टीवी जैसे सीरियल के आदमी, टीवी के जो पत्रकार हुआ करते थे उस समय, और जो फोटोज वगैरह लेते थे, उसमें मोबाइल कैमरा थी नहीं, और कैमरे से फोटो लिया जाता था। और फोटो खींचने वाला व्यक्ति अचंभित रह जाता था, क्योंकि संसार में उपस्थित हर वस्तु का दृश्य कैमरे में आ जाता था। लेकिन जब देवराहा बाबा का फोटो लिया जाता था तो वो उनका चित्र ही नहीं बनता था, उनका फोटो नहीं आता था। अर्थात मैं बैठा हूँ, आप सामने से फोटो ले रहे हैं, आपको ये चेयर दिखाई देगी, मैं नहीं दिखूंगा, ऐसा होता था। तो ये तमाम चमत्कारी घटनाएं थी उनके जीवन की। और ऐसा माना जाता है कि उनके सामने वो नहीं चाहते थे तो रिवॉल्वर से गोली मिस हो जाती थी, नहीं चलती थी। ऐसी ही बातें घटनाएं संत पुरुष महात्मा या बाबा के रूप में प्रकट हुए, जो बेहद अलौकिक और चमत्कारिक थे। और इनके ऐसा माना जाता है कि निर्जीव वस्तुएं जो हैं उन पर इनका पूर्ण नियंत्रण था। वो चाहते थे, वो चाहें तो कैमरा चले, वो चाहें तो मोटरसाइकिल चले, वो चाहें तो कुर्सी पर कोई बैठ जाए, कुर्सी अपना कार्य करे, कुर्सी हट जाए। तमाम ऐसे निर्जीव वस्तुओं पर उनका पूरा एक तरीके से पकड़ था। और जंगली जानवरों से वो वार्तालाप करते थे। जंगली जानवर जो हुआ करते थे उनसे उनका एक अलग मिलाप था। तो ये एक बाबा के विषय में चर्चा कर रहा था अपने जीबी न्यूज के द्वारा उठाए गए डिटेल्स से। और जो हमारी स्वयं की कुछ जांच थी, कुछ हमने जो इकट्ठा किया था, उसके माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा कि आखिर देवराहा बाबा का नाम इस समाज में, इस संसार में और इस पूरे भारत में देवरिया को छोड़कर हर जगह, देवरिया तो उनका मुख्य जगह था, इसके बाद पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि एक बार इंदिरा गांधी इनसे मुलाकात करने आई थी और चुनाव नहीं जीत रही थी। इसके बाद उन्होंने इनका नाम सुना और इनसे मिलने पहुंची। तो ये मचान पे बैठे थे और ऐसा प्रथम वाक़या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी को देवराहा बाबा ने हाथ का आग्रह चला दिया था। हालांकि इनके विषय में मैंने बताया कि पैरों से आशीर्वाद देने की प्रचलन थी, कि पैरों से आशीर्वाद दिया करते थे, जिसको आशीर्वाद देना होता था पैरों की तरफ कर देते थे। लेकिन पहली बात जब उन्होंने
इंदिरा गांधी को हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया था, तो वहीं से कांग्रेस पार्टी का जो निशान है हाथ का पंजा, वो ऐसा माना जाता है कि देवराहा बाबा के कहने पर या देवराहा बाबा के आशीर्वाद स्वरूप वो चुनाव चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देशन में स्वीकार किया और उसके बाद वो चुनाव जीत गई। तो ये थी तमाम बाबाओं से अलग एक ऐसे बाबा के विषय में परिचर्चा कर रहा था मैं, जिनकी ख्याति और जिनका उम्मीद है आपको इनका प्रभाव होगा संबंधित काफी जो भी समाज में जानकारी पसंद आई होंगी, और आप लोग ऐसे ही लगातार जीबीए न्यूज़ का ये स्टोरी वाला जो पेज चलता है इसको समर्थन मिलेगा, और आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और बच्चों का भी ख्याल रखेंगे और सब लोग कुशल मंगल रहेंगे, यही प्रार्थना है। और सभी लोग से प्यार की उम्मीद भी और आकांक्षाएं भी है। धन्यवाद। जीबीए न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज़, सच के साथ। धन्यवाद।